तो बच्चों अगला हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें पहला टॉपिक कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन नेम है और कॉमन नेम से हमें सही स्ट्रक्चर बना के सही आईयूपीएसी नेम लिखना है। जैसे पहला कॉमन नेम है अलाइल अल्कोहल। अलाइल आपको याद रखना है, ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं अलाइल, और अल्कोहल मतलब यहाँ पर आ जाएगा OH, अलाइल अल्कोहल। अब जैसे मान लो OH हट के Cl हो जाता तो ये कहलाता अलाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा रूल है, वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पहले आए हमें वहाँ से नंबरिंग करना है। अब ये नहीं करना है कि फंक्शनल ग्रुप के चक्कर में हम नंबरिंग कम कर दें या कार्बन चेन छोटी कर दें। अब यहाँ पर OH पहले नंबर पे आ रहा है, आप नंबर 1 इसी को दो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। प्रॉप 2 पे डबल बॉन्ड, ये रहा 2 इन, और 1 पर OH तो 1 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रॉप 2 इन 1 ऑल। यहाँ आप हाइड्रोजन लगा दो, CH2 CH CH2। विनाइल अल्कोहल C डबल बॉन्ड C OH, ये CH2 ये CH 1 2, तो ये हो जाएगा इथीन ऑल, इथीन ऑल विनाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप होता है बेंजीन पर CH2 एंड दिस इज OH। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अब देखो इस पे नंबर 1 कर देते हैं, 1, तो हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल, एक कार्बन वाला अल्कोहल मीथेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, तो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये अल्कोहल 1 2 3, 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन, 1 पर OH 1 ऑल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4, और ये OH 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का हो, एक ही बात है, यहां पर प्रोपेन 2 ऑल ही बनेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब 2 कार्बन दोनों पे OH, और इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाइऑल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लिसरीन 3 कार्बन, तीनों पर OH, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ग्लिसरीन का हो ग्लिसरॉल का हो एक ही बात है, 3 कार्बन तीनों पे OH। फिनॉल, बेंजीन पर OH फिनॉल, इसको हम बेंजीन 1 ऑल भी कहते हैं, बेंजीन 1 ऑल। कैटेकॉल, एक बेंजीन पर 2 OH, वो भी आजू बाजू वाले कार्बन पे, इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल कैटेकॉल। फिर रिसोर्सिनॉल 1 3 डाइऑल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइऑल, रिसोर्सिनॉल। क्यूनॉल 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल इज क्यूनॉल। ऑर्थोक्रेसॉल, अब देखो यहां आपको फिनॉल तो बनाना ही है, और ऑर्थो पे क्या लगाना है? CH3, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल।
अब नंबरिंग बेंजीन वाले कार्बन पे ही करनी पड़ेगी, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। मेटाक्रसॉल आप समझ गए होगे। अब जैसे ये OH लग गया तो ये वाली पोजीशन पैरा, ये दोनों ऑर्थो और ये दोनों मेटा, तो मेटाक्रसॉल में 1 2 3, 3 मिथाइल फिनॉल, मेटाक्रसॉल। फिर उसके बाद पैराक्रसॉल, बेंजीन पर OH और पैरा पर CH3, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, पैराक्रसॉल। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में क्या है, फिनॉल बना दो और तीनों पोजीशन पर, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दो, ये पिक्रिक एसिड होता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती। तो अब यहाँ पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल लिख सकते हो, या फिनॉल को बेंजीन वनॉल भी लिख सकते हो। फिनॉल इतना कॉमनली यूज होने लगा है, इतना यूज होता है कि उसको IUPAC में भी कई बार फिनॉल ही लिख देते हैं। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और बेंजीन वनॉल। सैलिसल्डिहाइड, एल्कोहल फिनॉल, इधर में एक रिएक्शन आएगी रायमर टीमन रिएक्शन, वहां सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब सैलिसल्डिहाइड में ये फिनॉल बना लो और ऑर्थो पे CHO लगा दो, ये सैलिसल्डिहाइड है। 1 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब सैलिसाइलिक एसिड, बेंजीन पर OH एंड COOH, तो यहां पर नंबरिंग 1 2, हम इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने बेंजीन बोला तब इस कार्बन को, इस COOH कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। अगर इस कार्बन को इंक्लूड करो तो ओइक एसिड आता है, लेकिन यहां पर हम जब बेंजीन बोल रहे हैं तो इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही आप इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कह सकते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT में ये जो OH वाला कार्बन है इसको इंक्लूड करना जरूरी है, और नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, ये जो नंबरिंग है इस तरीके से NCERT में की गई है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, सबसे पहले आप लिख दो ब्यूटेन, 1 पर OH 1 ऑल। अब 4 पर क्या है, क्लोरो, ये लो 4 पर क्लोरो, 3 पर इथाइल 4 क्लोरो 3 इथाइल, और 2 पर आप इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हो, या और IUPAC, बिल्कुल IUPAC लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। तो 2 मैं आपको फिर से यहां लिख देता हूं, तो यहां पर 4 क्लोरो 3 इथाइल, 2 पर 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरीके से नाम लिखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो यहाँ पर OH इस कार्बन पे लगा है तो नंबरिंग यहीं से चालू करो। देखो OH जिस कार्बन पे लगा है उसको इंक्लूड करना जरूरी है, भले ही चेन छोटी हो जाए। तो OH जिस कार्बन पे लगा है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन। तो सबसे पहले लिख दो हेक्सेन, 1 पर OH, 3 पर OH, 1 3 डाइऑल। ये सरनेम हो गया, हेक्सेन मिडिल नेम, ये सरनेम। अब 2 और 5 पर मिथाइल है तो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइक्लोहेक्सेन है। 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां पर 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 इन और 3 ऑल। यहां पर हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। OH को पहले प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन। सबसे पहले मिडिल नेम ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन, 1 पर ऑल, 1 ऑल। अब 2 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप है। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। फिनॉल बनाने हैं इसके। देखो जैसे ही 6 से ज्यादा कार्बन जाए आपको बेंजीन बना देना है। अब यहाँ बेंजीन बनाओ। अब जैसे ये देखो, ये 6 कार्बन वाली बेंजीन होगा। 6 सातवां कार्बन, सातवां कार्बन आप यहाँ CH3 बना दो, या फिर एक काम करो, ये एक ऑक्सीजन भी है, ये OH और यहाँ लगा दो CH3। अब हाइड्रोजन गिन लो। देखो 7 कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन बेंजीन के, सातवां कार्बन ये हो गया। एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब हाइड्रोजन गिन लेते, 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन भी हो गए। ठीक है, अब उसने फिनॉलिक बोला है तो फिनॉल बना दिया मैंने। ये ऑर्थोक्रेसॉल है या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल या ऑर्थोक्रेसॉल। ऑर्थोक्रेसॉल कॉमन नेम है। अब इसके फिनॉलिक आइसोमर ही बनाने तो एक ऑर्थोक्रेसॉल बन सकता है, एक मेटाक्रेसॉल बन सकता है और एक बनेगा पैराक्रेसॉल। तो यहाँ पर इसके 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल। तो 3 फिनॉलिक आइसोमर इसके बन जाएंगे, 3 मिथाइल फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। हाउ एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्कीन। तो एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं? एल्कीन से अगर आपको एल्कोहल बनाना है, जैसे हमने लिया एल्कीन, इथीन। अब इसमें वाटर डाल दो और मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक कर दो। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये H पॉजिटिव OH निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। अब देखो ये एल्कीन है, इसमें पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और H को जोड़ दो तो एल्कीन बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ो और यहाँ पर ये एल्कोहल बन जाएगा, हो गया इथेनॉल। तो इथीन से हमने, इथीन का हमने हाइड्रेशन कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो एल्कोहल बन गया। तो एल्कोहल बनाने का पहला तरीका फ्रॉम एल्कीन। अब देखो मैं एल्कीन थोड़ा सा बदल रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया प्रोपीन और फिर इसका हाइड्रेशन किया, हमने इसमें वाटर ऐड किया। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है CH3 से दूर शिफ्ट होगा।
अब देखो यहां पर शिफ्ट होगा तो प्लस कहाँ आएगा, 2 डिग्री पर, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखो ये OH इस कार्बन पे लग जाएगा और H इस पे लग जाएगा, तो CH3 CH OH और CH3, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा या बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल। तो ये अल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो, HOH जोड़ दो। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन एल्कीन? देखो एल्कीन से एल्कोहल बनाने का एक और तरीका है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अब यहां पर मैं ले रहा हूं प्रोपीन और हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन में हम लेंगे BH3 और ऑक्सीडेशन हम करेंगे H2O2 से। ये दोनों रिएजेंट हम इस पे यूज करने वाले हैं। अब BH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है BH3। अब बोरॉन और हाइड्रोजन में, बोरॉन मेटेलिक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो यहाँ ये प्लस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा माइनस। ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा होगा 3 बार। ये देखो यहाँ माइनस 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 और ये रहेगा +3। हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद इस मॉलिक्यूल को हम प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया था CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां लग जाएगा और ऐसे 3 हाइड्रोजन हैं, तो हम ऐसा करें इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें। ध्यान से समझना, हमने इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब देखो ये H माइनस जाके यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 माइनस, ये माइनस इस प्लस से लग जाएगा, तो यहाँ ये बोरॉन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CH3, फिर उसके बाद CH2 CH2 CH3, दूसरा मॉलिक्यूल आके फिर यहाँ लग जाएगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल फिर लग जाएगा CH2 CH2 एंड CH3। तो इस तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल इस बोरॉन पे जाकर लग जाएंगे। अब इसके बाद करना है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, H2O2 का यूज करेंगे। चलो H2O2 का यूज करते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल में ले रहा हूं यहां H2O2 के। अब H2O2 OH 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 और फिर OH एंड OH, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, BOH होल थ्राइस निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बोरिक एसिड। तो यहाँ ये BOH होल थ्राइस निकल जाएगा और ये OH इस कार्बन से लग जाएगा, ये OH इस कार्बन से लग जाएगा और ये OH इस कार्बन से लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे प्रोपेन 1 ऑल के। ये बन गया हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल के 3 मॉलिक्यूल। खास बात क्या है, यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल बना, लेकिन जब हम प्रोपीन में वाटर डाल रहे थे और एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा रहे थे, तब वहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, प्रोपेन 1 ऑल बन रहा था। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि यहाँ पर टर्मिनल अल्कोहल बनेगा प्रोपीन। देखो कभी कभी BH3 नहीं लिखता, वो B2H6 भी लिख सकता है, H2O2 एंड मीडियम एसिडिक। यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरीके से एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके हम प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हैं। अब जैसे ब्यूटीन लेंगे, ब्यूट 1 लेंगे, तो हम ब्यूटेन 1 ऑल बना लेंगे इस प्रोसेस से, तो टर्मिनल अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन चार्ट? अब इस बात को समझना, ये जो ऑक्सीडेशन चार्ट है बहुत सारी रिएक्शन इसमें कवर होंगी। जैसे ये अल्कोहल है इथेनॉल, अब इसमें अगर मैंने CrO3 CrO2 Cl2 PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC ऐसा भी होता है, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, और कॉपर 300, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट अगर हमने लिया तो ये 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डिहाइड्रोजनेशन। तो ये 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या बन जाएगा,
एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ क्या बन गया, इथेनल। और यहाँ पर क्या हो गया, ये इथेनॉल। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन एक तरह का डिहाइड्रोजनेशन भी है, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो आप डाल सकते हो टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, यहां पर इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक ऑक्सीजन लगा देगा, तो यहां पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये 4 रिएजेंट, और एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए एक टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस अमोनिया। साथ ही साथ आप फेलिंग सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हो, फेलिंग सोल्यूशन भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन चार्ट। तो देखो यहां से अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड से एसिड ऑक्सीडेशन हुआ। अल्कोहल से डायरेक्ट आपको एसिड बनाना है तो आप यूज करो KMnO4 का, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना देगा। अब एसिड से डायरेक्ट आपको अल्कोहल बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करो, LiAlH4, तो वो एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बना देगा। वहीं अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम। अब देखो ये हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और HH लग जाएगा और दोबारा अल्कोहल बन जाएगा। जब हमने हाइड्रोजन निकाला था तो एल्डिहाइड बना, अब एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ दो तो अल्कोहल बनेगा। देखो इस चार्ट से आपको अल्कोहल बनाने के 2 तरीके और मिल गए। पहला, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना सकते हो। दूसरा, आप एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हो। इस चार्ट में आपको एल्डिहाइड बनाने के भी 4 तरीके मिल गए, 1 2 3 4। इन 4 तरीकों, इन 4 रिएजेंट से भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। और इस चार्ट में आपको एसिड बनाने के भी 2 तरीके मिल गए कि अल्कोहल में KMnO4 डालो एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड में टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट डालो तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया ऑक्सीडेशन चार्ट। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। यहां पर बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपेन टू ओल बनाना है तो वाटर डाल दो, मीडियम एसिडिक कर दो, HOH। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, H इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा। क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसलिए ऐसे ही ब्रेक होगा। तो CH3CHOH CH3 प्रोपेन टू ओल। अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना होता तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। और अगर हमने इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो यहाँ ये KCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डालोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, CH3CH2 Mg एंड Cl, और इससे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो सबसे पहले आपको कार्बन गिनने हैं। यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो एक काम करो, यहां पर 1 कार्बन हमें और ऐड करना है, तो 1 कार्बन वाला मैंने एल्डिहाइड ले लिया। अब देखो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में यहां पर ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये माइनस ये पॉजिटिव। ठीक है, हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा, अब हम इसको प्लस माइनस में तोड़ते हैं। ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो मैग्नीशियम प्लस और कार्बन माइनस, ये इस तरीके से ब्रेक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये Mg इधर लग जाएगा और फिर ये कार्बन इधर लग जाएगा। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं, H कार्बन सिंगल बॉन्ड O, MgCl यहां लग जाएगा, फिर CH और ये CH2CH3 यहां लग जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस।
अब इसके हाइड्रोलिसिस में ये MgCl, ये प्लस ये माइनस, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो MgOHCl निकल जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा और ये हो जाएगा वही प्रोपेन 1ऑल। तो इस तरीके से कार्बन बढ़ा के अगर अल्कोहल बनाना हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन थे और यहाँ 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ मीथेनॉल ले लिया, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr से मुझे क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बनाना है। यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर कितने, 4 कार्बन है, तो मुझे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। देखो अब मैं यहाँ अगर एल्डिहाइड लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म को समझना। यहाँ अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूँ तो ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये Mg प्लस और माइनस में टूटेगा, तो MgBr यहाँ लग जाएगा और CH3 इधर लग जाएगा, तो जिससे क्या है, ब्यूटेन 2-ओल बनने लगेगा। यहाँ पर अगर आप प्रोपेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ब्यूटेन 2-ओल बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसलिए अब एक काम करते हैं, इसको प्रोपेनोन से हम रिएक्ट कराते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने लिया प्रोपेनोन। अब यहाँ पर ये ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये MgBr इससे लगेगा और CH3 इससे लगेगा। तो अब देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड O MgBr CH3 एंड CH3, ठीक है। यहाँ पर ये OMgBr हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे OHH, तो MgBr OH निकल जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन को रिएक्ट कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बन जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल बना लो, ये रहा ब्यूटेनल, और इसका कैटालिटिक रिडक्शन करना है तो आपको हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम। अब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह HH लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा CH2, ये CH3 CH2 CH2, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1-ऑल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रेशन करेंगे, HOH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये H यहाँ लग जाएगा, ये OH यहाँ लग जाएगा, CH3 CH CH3 OH क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन 2-ओल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्रोपेनोन बना लो, ये रहा प्रोपेनोन, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। कैसे ब्रेक होगा, प्लस माइनस, और ये ऐसे ब्रेक होगा माइनस प्लस। अब इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ो, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3COMgBr, ये CH3 और यहाँ भी एक CH3 लग जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ हाइड्रोलिसिस, ये प्लस ये माइनस, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो MgBr OH निकल जाएगा और H इससे लग जाएगा। नया स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3C CH3 एंड OH, क्या बन गया, इस प्रोडक्ट का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बन बढ़ाकर अल्कोहल बनाते हैं, यहाँ 3 कार्बन है या 4 कार्बन है। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1-फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सूटेबल एल्कीन। तो देखो 1-फिनाइल इथेनॉल बनाना है तो हमें
ये बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। अब कौन सी एल्कीन से हम इसको बना सकते हैं? 1 फिनाइल इथेनॉल, सॉरी यहां पर 2 कार्बन है, इथेनॉल बोला है उसने, ठीक है। तो यहां पर 1 फिनाइल इथेनॉल ये होगा 1 and 2, देखो 1 फिनाइल इथेनॉल ये बनाना है। तो भाई एल्कीन कौन सी होगी? कहीं ना कहीं ये स्टाइरीन होगी, जिसको हम कहेंगे फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन, ठीक है। अब इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, HOH डाल देते हैं एसिडिक मीडियम में। अब देखो यहां पर प्लस कहां पर स्टेबल है? यहां पर प्लस यहीं पर स्टेबल होगा, डबल सिंगल प्लस, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, और यहां पर माइनस स्टेबल होगा। अब क्या करना है? OH नेगेटिव इस प्लस से लगेगा और हाइड्रोजन इससे लगेगा। तो ये देखो OH आके पहले नंबर कार्बन से लग गया और H पॉजिटिव इससे लग गया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा, CH2CH3। इस तरीके से हम बना लेंगे। फिनाइल इथीन का हो या कॉमन नेम इसका स्टाइरीन होता है। साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल क्या होता है? ये साइक्लोहेक्साइल है, मीथेन मतलब एक कार्बन, ऑल मतलब OH, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। इसको किससे बनाना है? अल्काइल हैलाइड से बनाना है, ये CH2Cl। अगर मैंने इसमें एक्वस KOH डाल दिया तो ये Cl हट के क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो यहां पर Cl हटेगा, OH लगेगा। तो ये मैकेनिज्म होगा, मतलब साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल हम इस अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। पेंटेन 1 ऑल बाय यूजिंग सूटेबल अल्काइल हैलाइड। आप ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लो, इसमें डाल दो एक्वस KOH। अब एक्वस KOH क्या करेगा? KCl निकाल देगा और यहां पर पेंटेन 1 ऑल बना देगा। शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनल। अब हमें दिया है मीथेनल, ठीक है। अब इसमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बन जाए? यहां पर बना देता हूं मैं कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बन जाए। ये देखो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है बाय एल्डिहाइड, नहीं सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है, NCERT का क्वेश्चन है। यहां पर हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो ये कंपाउंड बनाना है हमें, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो यहां पर ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें ये निकालना है कि R ग्रुप क्या है, ठीक है, ये R ग्रुप निकालना है हमें। अब देखो यहां पर ये MgCl यहां लगेगा तो HC सिंगल बॉन्ड O MgCl, और यहां पर क्या रहेगा? CH, और यहां पर रहेगा ये R ग्रुप। अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो MgOHCl निकल जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? RCH2OH। तो यहां पर क्या है? ये CH2OH से R ग्रुप जुड़ा है। अब ध्यान से देखना, ये CH2OH ये CH2OH सिमिलर हो गया, तो यहां पर R ग्रुप क्या हो गया? यहां पर ये R ग्रुप हो गया आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर ये जो R लगा है ना, ये है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, आप जो लिखना चाहो। तो यहां पर ये इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, इस R ग्रुप को। अब देखो हमें साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल बनाना है, किससे? मीथेनल से। तो मीथेनल में हम कौन सा ग्रुप लें? RMgCl। कौन सा ग्रुप लें कि साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल आ जाए, ये बन जाए। देखो आप इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो यही कंपाउंड बनने वाला है। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना,
अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा। मतलब यहां पर क्या बनने वाला, RCH2OH, यही बनने वाला है। अगर आप इसकी रिएक्शन ऐसे कराओगे फिर ऐसे कराओगे तो यही बनने वाला है। अब देखो ये जो CH2OH है ये इसके सिमिलर हो गया, तो ये जो R ग्रुप बचा है वो क्या है, वो साइक्लोहेक्साइल है। तो यहां पर ये जो R है वो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का तरीका है, कार्बन बढ़ाकर अल्कोहल बनाने का तरीका है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो अगर आपको फिनॉल बनाना है ना तो आप इस तरीके से 4 बेंजीन रिंग बनाओ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ये 4 बेंजीन रिंग, ठीक है। अब फिनॉल बनाना है मतलब बेंजीन पर OH लगाना है। यहां पर अपने पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन, इसमें NaOH डाल दो, साथ ही साथ HCl डाल दो। इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये क्लोरीन हट के यहां पर ONa लग जाएगा और फिर फर्दर एसिडिक मीडियम में ये Na डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो पहला तरीका फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल दो, HCl डाल दो तो फिनॉल बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, बेंजीन में आप फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो, भाप वाला H2SO4, तो क्या होगा, यहां पर SO3H लग जाएगा। फिर इसमें आप NaOH प्लस हीट डालो तो होगा क्या, पहले तो ये Na इसको डिस्प्लेस कर देगा, फिर हीट करोगे तो SO2 निकल जाएगा और यहां पर बेंजीन पर ONa लगेगा। फिर इसको आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो फिर फिनॉल बन जाएगा। तो फ्रॉम बेंजीन, आप बेंजीन से भी बना सकते हो। तो बेंजीन में फ्यूमिंग H2SO4, भाप वाला H2SO4 डाल के। तीसरा तरीका फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3CH3, इसको अपन फ्रॉम क्यूमीन। तीसरा क्यूमीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है क्यूमीन। अब क्यूमीन में अगर हम O2 डालेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, तो ये हो गया बेंजीन पर ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये O, ये O, ये H, तो यहां पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और यहां इसको हीट करने के बाद ये एसीटोन निकल जाएगा और यहां क्या बचेगा, फिनॉल। तो फिनॉल प्लस एसीटोन, तो ये एसीटोन निकल जाएगा और बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो यहां क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड और एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। चौथा तरीका, आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लो और इसमें वाटर डाल दो, HOH। अब करना क्या है, ये HCl निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा और यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, ये 4 तरीके हैं फिनॉल बनाने के। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्यूमीन, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट में एसीटोन निकलता है और यहाँ परऑक्साइड बनता है, राइट। केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अभी बताइए, क्लोरोबेंजीन में आप NaOH डालो तो यहाँ पर ONa लग जाएगा और फिर उसके बाद मीडियम को एसिडिक कर दो तो यहाँ फिनॉल बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की प्रोसेस। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अभी मैंने बताया क्यूमीन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन है, इसमें ऑक्सीजन डाल दो O2 तो यहाँ परऑक्साइड बन जाएगा। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, ये CH3, ये CH3, इसको हीट करने पर ये एसीटोन निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल और ये अपना निकल गया
एसीटोन। ठीक है, उसके बाद you are given benzene concentrated H2SO4 NaOH, write the equation for the preparation of phenol। बेंजीन में H2SO4 डाला तो यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा SO3H। फिर NaOH डालोगे तो यहां पर बेंजीन पर देखो SO3Na हो जाएगा। अब इसको हीट करोगे तो यहां पर ये SO2 निकल जाएगा और बेंजीन पर क्या लग जाएगा, O-, यहां पर SO2 निकल जाएगा। अब यहां पर मीडियम एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव यहां जाके लग जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करा, फिर NaOH डाला और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो बना फिनॉल। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है और इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये है। देखो एसिडिक का मतलब वो होता है जो आसानी से H पॉजिटिव देता है। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। मतलब ये बहुत आसानी से H पॉजिटिव देता है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। तो यहां पर -I ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे NO2 हो गया, Cl, Br, बेंजीन, ये सब क्या है? -I ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो बेंजीन ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन ऑक्सीजन का लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन को लगेगा कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आसानी से और जल्दी छीन लेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो H पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में निकल जाएगा। तो जहां पर -I ग्रुप रहेंगे, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, बेंजीन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, वो क्या करेंगे? वहां पर इलेक्ट्रॉन की खींचातानी होगी और उस केस में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H पॉजिटिव बन जाएगा आसानी से और जल्दी। और इसी बात को हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की इथेनॉल से ज्यादा होगी, क्योंकि इथेन ये एथाइल जो ग्रुप है इसका ये +I इफेक्ट है और ये जो बेंजीन है इसका क्या है? इसका -I इफेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये जो फिनॉल का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये आसानी से H पॉजिटिव देगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप एक रीजन ये भी लिख सकते हो, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहां बेंजीन के ऊपर O-, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल। इनमें से कौन सा आइसोमर ज्यादा वोलेटाइल है? वोलेटाइल मतलब वो जो आसानी से एवोपरेट हो जाए। तो यहां पर दिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलो एक कंटेनर बना रहा हूं और इस कंटेनर में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के। चलो बना लेते हैं, ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एक खास बात होती है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से नहीं जुड़ता, दूसरा तीसरे से नहीं जुड़ता, यहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, तो यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही अब देखो पैरानाइट्रोफिनॉल, ये OH, यहां पर NO2, फिर यहां क्या हो जाएगा OH और फिर यहां NO2।
तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1, एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2। यहां पर ये दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 एंड 2। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर कहीं जुड़ जाएगा, ये नीचे कहीं जुड़ जाएगा, और इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे। ऐसा करने पर इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बोलते हैं ना इंटरसिटी, बिटवीन द टू सिटी, वैसे इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहां पर एक ने दूसरे को पकड़ रखा है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ रखा है, इसने किसी और को पकड़ रखा है। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से इनका वोलेटाइल नेचर कम होगा। तो देखो ये लेस वोलेटाइल होंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये लेस वोलेटाइल होंगे। अब ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड हो ही नहीं रहे, आपस में बॉन्ड बना ही नहीं रहे, इसलिए क्या है, लेस वोलेटाइल हैं। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये कहीं ना कहीं इनकी अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये हमने बनाया ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब देखो NO2 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों? क्योंकि -R इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आएगा और ये आसानी से H पॉजिटिव देगा। वहीं ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, इसका +R है। तो जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप और -R ग्रुप, जहां -I -R ग्रुप होंगे वहां इलेक्ट्रॉन की खींचातानी होगी और वहां हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देके चला जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। तो इसका रीजन आपको यही लिखना है कि NO2 इज -I और -R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। प्रोपेनॉल हैज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो यहां पर यह है प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं कंटेनर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और प्रोपेनॉल की खास बात यह है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो प्रोपेनॉल है उसके इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ब्यूटेन। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मीथेनॉल। देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इथेनॉल का ज्यादा है देन मीथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन है, इसलिए इथेनॉल का मीथेनॉल से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो तो आपको जाना है ब्रांचिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल, तो यहां पर क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये लेस स्टेबल है, इसलिए प्रोपेन 1ऑल की बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन 2ऑल से ज्यादा होगा। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां पर इस ब्रांचिंग की वजह से प्रोपेन 2ऑल का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन 1ऑल से कम है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन of secondary and tertiary alcohol is not a suitable method। देखो ईथर बनाने का एक तरीका है, जैसे ये इथेनॉल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इथेनॉल का,
इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ईथर बनाने का ये एक तरीका है कि H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तरीके से वाटर निकाल के ईथर बना देता है। लेकिन ऐसा केवल 1 डिग्री अल्कोहल के साथ पॉसिबल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब सवाल ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं और अब टर्शरी अल्कोहल बनाकर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टर्शरी अल्कोहल अगर हम ले लें तो उससे ईथर हम क्यों नहीं बना सकते। टर्शरी अल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें अगर आप H2SO4 डालोगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे और ये हाइड्रोजन आयन जाके यहां लग जाएंगे। अब देखना अगले स्टेप में क्या होगा, ये O, ये H और इस H पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया। अब ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, देने की नहीं है। अब यहां पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो इस पर प्लस चार्ज आने वाला है। अब प्लस चार्ज आने वाला है तो ऑक्सीजन प्लस आने से पहले इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये वाटर बन के निकल जाएगा। और यहां पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे प्लस आ जाएगा। चलो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और यहां क्या आ गया, प्लस। अब देखो इस कार्बोकेटायन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। एसिडिक होती है मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है। जैसे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, H+ बन के निकल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो यहां पर ये जो एल्कीन है ये एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहां पर ये जो एल्कीन है ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन, देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में H2SO4 डालोगे तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। वो ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि यहां पर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा 9 के 9 अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये हाइड्रोजन H+ बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कहीं ना कहीं एल्कीन मेजरली मिलने लगेगा। The boiling point of ether is much lower than those of alcohol of comparable molecular masses. ठीक है, हम बात करते हैं इथेनॉल की एंड डाइमिथाइल ईथर की। इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ये पहले के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और ईथर में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है या हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर नहीं बनाता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। Arrange the following set of compound in order of their increasing boiling point. Pentane-1-ol, pentane-1-ol, butane-1-ol, फिर butane-2-ol, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेन-1-ol और फिर मीथेनॉल। देखो सबसे पहले अपन को क्या देखना है,
सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट पेंटेन 1 का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। फिर उसके बाद ब्यूटेन 1 का। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ब्यूटेन 1 एंड 2। क्यों? ब्रांचिंग में क्या होता है, इनमें रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे ये। फिर उसके बाद ये देखो प्रोपेन 1 है, ये इथेनॉल है, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये, छठवें पे मीथेनॉल। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular weight, inversely proportional to branching. अब पेंटेन 1 ये हो गया पेंटेन 1 एन ब्यूटेन पेंटेनल ठीक है, पेंटेनल और इथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पर अलग अलग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक्ट करने वाली है। देखो अल्कोहल में जो वैंडर वाल फोर्स लगने वाली है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और वो है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब मॉलिक्यूलर वेट भी इसी का सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम एल्डिहाइड पर। देखो एल्डिहाइड में क्या है, पार्शियल चार्जेस होंगे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्जेस हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी पार्शियल चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर ये पार्शियल चार्जेस की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा थोड़ा रिलेटिवली, तो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर यहाँ पर ये ईथर है, तीसरे नंबर पे ईथर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से थोड़ा बहुत चार्जेस का सेपरेशन या हम कहें डिस्पर्जन फोर्सेस, कुछ ना कुछ फोर्सेस यहाँ पर लगेंगी। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो पहले नंबर पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की वजह से, ये डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से, और फिर उसके बाद ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो किसी तरह का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा मॉलिक्यूल के बीच। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले प्रोपेन 1 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड की बात हो रही, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नाइट्रोफिनॉल। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप, जितने -I ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब 3 नाइट्रोफिनॉल, अब नाइट्रो क्या है, -I है। फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। फिर फिनॉल और लास्ट में 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये हमने सारे स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखो मिथाइल का क्या है, +I है, NO2 का क्या है, -I, ये NO2 -I है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा NO2 ग्रुप रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 नाइट्रो है, ये होगा एसिडिक। फिर यहाँ 1 नाइट्रो है, ये होगा एसिडिक। 4th नंबर पे अब देखो ये फिनॉल है और यहाँ CH3 है, +I आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो 4th नंबर पे ये। और 5th पे यही होगा, क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है वो ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो 5th ये और 6th नंबर ये। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अब जैसे अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना हो तो फिनॉल का एक ही टेस्ट है, FeCl3 वाला टेस्ट। FeCl3 आप डाल दो तो फिनॉल के साथ वॉयलेट कलर मिलेगा। वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में भी डिस्टिंग्विश करने को पूछ सकता है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, हाउ इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो ऐसा अल्कोहल कहलाता है 1 डिग्री अल्कोहल या
प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर OH किसी कार्बन से जुड़ा है और वो 2 से जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। OH किसी कार्बन से जुड़ा है और वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट अब कैसे डिस्टिंग्विश करने के काम आता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 एंड HCl। ल्यूकास रिएजेंट की खास बात ये है, ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 से 10 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेट देता है, और वहीं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये OH को हटाकर तुरंत इसकी जगह Cl लगाता है, मतलब ये यहाँ पर इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है। तो ZnCl2 HCl हो गया ल्यूकास रिएजेंट, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, 2 डिग्री के साथ 5 से 10 मिनट में प्रेसिपिटेट देगा, और 3 डिग्री के साथ ये इमीडिएट प्रेसिपिटेट देगा। व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट? अब देखो, विक्टर मेयर टेस्ट भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल OH जिस कार्बन से लगा है वो 1 से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही OH जिस कार्बन से जुड़ा है 3 से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। फिर इसमें अब हम क्या डालेंगे? विक्टर मेयर रिएजेंट। और विक्टर मेयर रिएजेंट आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं, RBC। R फॉर रेड, ब्लू एंड कलरलेस। तो ये जो विक्टर मेयर रिएजेंट है ये 1 डिग्री के साथ रेड कलर देगा, 2 डिग्री के साथ ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री के साथ कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस होगा। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब देखो, बेंजोइक एसिड की हम बात करें तो ये है बेंजोइक एसिड, और फिनॉल की हम बात करें तो बेंजीन पर OH, ये है फिनॉल। तो देखो, बेंजोइक एसिड का डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है? बेंजोइक एसिड में अगर आप NaHCO3 डाल दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दोगे, तो ये यहाँ पर Na जाके लग जाएगा, और क्या रिएक्शन होगी देखो यहाँ पर समझना। ये बेंजीन पर CONA, ये Na जाके यहाँ लग जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह, ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये प्लस माइनस में टूटेगा, और ये H पॉजिटिव यहाँ आकर वाटर एंड CO2 बनाएगा। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इस बेंजोइक एसिड के साथ मिलकर CO2 इफरवेसेंस देगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टेस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब फिनॉल को टेस्ट करने की बात करें। फिनॉल क्या है? बेंजीन पर ये OH, ये प्लस, ये -1, ये फिनॉल है। अब फिनॉल में अगर हम FeCl3 डालें, Fe+3 डालें, अब समझना बात को, FeCl3 से Fe+3 आया है, तो क्या होगा? ये फिनॉल जब रिएक्ट करेगा तो ये जो थ्राइस है ये यहाँ नीचे जाएगा, और ये जो 1 है ये यहाँ आएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन, Fe और यहाँ होल थ्राइस। तो यहाँ पर ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर तो ये फिनॉल जो है FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये फिनॉल का टेस्ट है। फिनॉल का टेस्ट के लिए हमने FeCl3 का यूज किया है। तो बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। फिनॉल को अगर टेस्ट करना है तो आप FeCl3 डाल दो, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल? चलो हम बात करते हैं इथेनॉल एंड फिनॉल की। देखो, फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए अभी मैंने बताया कि FeCl3 डाल दो तो यहाँ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये पहला टेस्ट हो गया
फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने का। अगर आप इसमें Br2 वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर डालोगे, तो भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये OH, ये Br, Br एंड Br, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, तो यहाँ वाइट पीपीटी बन जाएगा इसका। ठीक है, तो फिनॉल के साथ ये दो रिएक्शन। फिर उसके बाद एल्कोहल के साथ अगर हम बोलें तो एल्कोहल में आप विक्टर मेयर रिएजेंट डाल सकते हो। यहाँ अगर आप विक्टर मेयर रिएजेंट डालोगे तो यहाँ पर रेड कलर मिल जाएगा और यहाँ कोई कलर नहीं मिलेगा। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। पेंटेन 2-ol, ये रहा पेंटेन 2-ol और ये रहा पेंटेन 3-ol। अब देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो हम ल्यूकास रिएजेंट से दोनों को रिएक्ट करेंगे तो दोनों 5 से 10 मिनट में प्रेसिपिटेट देंगे। ल्यूकास रिएजेंट से हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसके बाद हम इसको विक्टर मेयर से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर मैंने विक्टर मेयर डाला, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, दोनों 2 डिग्री है, दोनों विक्टर मेयर के साथ ब्लू कलर देंगे। अब देखो, अब हम यहां पर यूज करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन क्या होता है? CH3 है। यहां पर ये अल्फा कार्बन CH3 है या फिर टर्मिनल है। अगर मैं इसमें I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाल दूंगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? CHI3 बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, और क्या मिल जाएगा? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है? येलो पीपीटी। तो ध्यान से सुनना, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये कहलाया फंक्शनल ग्रुप। OH से ये कार्बन जुड़ा है तो ये पूरे को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ी हुई कार्बन अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन अगर CH3 है, टर्मिनल है, आखिरी में है, तो ये I2NaOH के साथ CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगी और येलो प्रेसिपिटेट देगी। वहीं अगर इसको देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ी हुई कार्बन ये अल्फा कार्बन है, लेकिन ये CH3 नहीं है, टर्मिनल नहीं है। इसमें अगर आप I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होनी। तो यहां पर पेंटेन 2-ol एंड 3-ol को डिस्टिंग्विश करना है, तो पेंटेन 2-ol आयोडोफॉर्म रिएजेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेन 3-ol नहीं देगा। नेक्स्ट, मीथेनॉल एंड फिनॉल। फिनॉल का मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट बनाया है। क्या बताया है भाई? फिनॉल का FeCl3, FeCl3 इसमें डालोगे तो यहां वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो फिनॉल का एक ही टेस्ट है, ये याद रख लो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है, लेकिन FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। तो फिनॉल आ गया तो वही लगाना है। एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये रहा एन प्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब क्या करें? विक्टर मेयर रिएजेंट डाल दो। 1 डिग्री के साथ रेड कलर, 2 डिग्री के साथ ब्लू कलर मिलेगा। मीथेनॉल एंड इथेनॉल, ये रहा मीथेनॉल और ये रहा इथेनॉल, दोनों ही। अब देखो, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल है। अब देखो यहां पर आपको वही आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये है फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन को छोड़ दो, CH2OH वाले कार्बन को छोड़ दो, फिर ये जुड़ी हुई कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये CH3 है, टर्मिनल है। इसमें अगर आप I2NaOH डाल दोगे तो यहाँ CHI3 बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, येलो पीपीटी बन जाएगा। तो यहाँ पर I2NaOH के साथ ये आयोडोफॉर्म देगा और I2NaOH के साथ ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, तो इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मीथेनॉल नहीं देता। साइक्लोहेक्सेनॉल, ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉल और ये रहा फिनॉल। फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स
देगा और ये FeCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा या वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स नहीं देगा। प्रोपेन टूओल और 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, ये देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। विक्टर मेयर रिएजेंट डालो, RBC 2 डिग्री के साथ ब्लू और 3 डिग्री के साथ कलरलेस। ठीक है, अब फिनॉल और एनिसोल में डिस्टिंग्विश करना है, तो फिनॉल का टेस्ट तो आपको पता है, वही FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा। और एनिसोल, एनिसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3, ये FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा और ये FeCl3 के साथ वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन द फॉलोइंग बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर फिनॉल बना देते हैं, बेंजीन पर OH लगा ये फिनॉल, और इससे हमें बनाना है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें आप KMnO4 डाल दो अल्कलाइन मीडियम में, तो अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देगा। नेम द डिफरेंट रिएजेंट नीडेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन। अब फिनॉल से बेंजीन बनाना है, अब फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH, और इससे बनाना है हमें बेंजीन। तो ऐसा करो, इसमें जिंक डाल दो, तो ये ZNO निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और इससे क्या बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। तो देखो ये कंपाउंड हमें बनाना है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो हमें 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 कार्बन वाला कीटोन ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड ऐसा शिफ्ट होगा माइनस एंड प्लस, और यहाँ पर ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा। अब MgBr इधर लग जाएगा, इस प्लस को माइनस से जोड़ दो, इस माइनस को प्लस से जोड़ दो। अब देखो कंपाउंड क्या बनने वाला है, CH3COMgBr CH3 और यहाँ पर फिर CH3। ठीक है, ये MgBr यहाँ लग गया, CH3 यहाँ लग गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो MgBrOH यहाँ पर निकल जाएगा और ये H इससे लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। तो हमें यहाँ पर एसीटोन लेना था, प्रोपेनोन लेना था, और फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराना था, तो MgBrOH निकल जाएगा। Give the name of the reagents for bringing about the following transformation. Hexane 1-ol to hexanal. Hexane 1-ol. Hexane 1-ol. ये तो बहुत आसान है, ये हेक्सेनॉल है और इससे हमें बनाना है हेक्सेनल। तो यहाँ पर सिंपल हमें ऑक्सीडेशन कर देना है। ऑक्सीडेशन भी कैसा, ये 2 हाइड्रोजन हटा देने हैं, तो आप यहाँ पर PCC ले लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो PCC है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये डिहाइड्रोजनेशन कर देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा हेक्सेनल। तो यहां पर हेक्सेन 1-ol से क्या बन गया, हेक्सेनल बन गया बाय यूजिंग PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ब्यूट-2-ईन से हमें बनाना इथेनॉल, तो ब्यूट-2-ईन देखो ये अपने पास है ब्यूट-2-ईन, और क्या बनाना है इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन वाला अल्कोहल,
सबसे पहले इसका ओजोनोलिसिस करो। ओजोनोलिसिस करने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ दो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ देना। और लिसिस है तो मतलब ये टूट के बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। यहाँ पर ओजोनोलिसिस हो गया तो एक इथेनॉल वो वाला, एक इथेनॉल ये वाला। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़कर HH लग जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो हमने बना लिया ब्यूटूइन से इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ol टू प्रोपीन। प्रोपेन 2-ol का स्ट्रक्चर ये रहा, प्रोपेन 2-ol का स्ट्रक्चर। अब इसका डिहाइड्रेशन करना है तो आप डालो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा, H और OH निकलेगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। तो इस तरीके से प्रोपीन बन जाएगा। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ऐसा होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। अब देखो इथेनॉल CH3CH2OH ये इथेनॉल है। अगर मैं इसमें PCC डालूं या कॉपर 300, कॉपर PCC सबसे अच्छा रिएजेंट है, उसमें परसेंटेज यील्ड अच्छी मिलती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। अब ये क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन हटाएगा। एक तो ये पोलर हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आसानी से निकलने वाला है। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा इथेनॉल। तो इथेनॉल से इथेनॉल बनाने का तरीका डिहाइड्रोजनेशन करना, यह एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये है फिनॉल और अगर आपने इसमें Br2 वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर डाला, तो क्या बन जाएगा, तीनों पोजीशन पर ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा और स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब देखो ब्रोमीन वाटर डाला तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। वहीं अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो ऑर्थो पर ब्रोमीन लगेगा या तो पैरा पे लगेगा और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे और पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। ब्यूटेन 2-on टू ब्यूटेन 2-ol। अब ब्यूटेन 2-on ये हमने बना लिया ब्यूटेन 2-on। अब क्या बनाना है, ब्यूटेन 2-ol बनाना है। तो हमें करना क्या है, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो और इसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और HH जुड़ जाएगा। तो ब्यूटेन 2-on से क्या बन गया, ब्यूटेन 2-ol। हमने कुछ नहीं किया, इस कीटोन का रिडक्शन किया। ब्यूटेन ऑन से हमने बना लिया ब्यूटेन 2-ol। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जाम्पल। रायमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो रायमर टीमन रिएक्शन में यहां पर हम लेंगे फिनॉल और लेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। यहां पर क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करके CCl2 बनाएगा। CCl2 यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन कहलाएगा और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो डाइक्लोरोकार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है,
इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जाकर, अब देखो फिनॉल क्या है, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये CCl2 जाकर यहां लगेगा। अब समझना, यहां पर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह CCl2 लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहां पर, ये फिनॉल है ना। अब ये कार्बन आया, इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया और एक ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहां पर KOH है, मतलब बहुत सारे OH निगेटिव आयन मिलेंगे, क्योंकि KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और OH निगेटिव क्या करेंगे, Cl को जाके उसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखो, ये CH, ये CH लिख दिया, और दोनों Cl हटा के OH लग जाएंगे। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वो वाटर बना के निकल जाते हैं, तो इस प्रोसेस में वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां पर OH एंड CHO, इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। तो यहां क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। तो रायमर टीमन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। ये रहा वो सैलिसल्डिहाइड। और सैलिसल्डिहाइड में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। यहाँ पर कोलबेज रिएक्शन को हमें समझाना है। कोलबेज रिएक्शन क्या है, हमने यहाँ पर लिया फिनॉल और CO2 डाला, साथ ही साथ HCl या NaOH में से कुछ डाला, प्रेशर और टेम्परेचर को हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो COO है ये जाके यहाँ लग जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। ये कोलबेज रिएक्शन है, और ये जो बना ये सैलिसाइलिक एसिड बना, या फिर इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाउ एस्प्रिन इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। अब देखो कोलबेज रिएक्शन से अभी हमने क्या बनाया, ये OH, ये COOH, ये है सैलिसाइलिक एसिड। अगर मैंने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, अब एसिटिक एनहाइड्राइड समझना, देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH। अब एसिटिक एसिड के मैं 2 मॉलिक्यूल बनाता हूं, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। अब एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, मैं इसमें से पानी निकाल देता हूं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर ये माइनस होगा, यहां पर ये प्लस होगा, और यहां पर ये एसिटेट आयन होगा। अब ये जो एसिटेट आयन है ये जाके यहां लग जाएगा, तो अब देखो यहां पर ये बेंजीन, ये ऑक्सीजन, और ये यहां C डबल बॉन्ड CH3 और COOH, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया सैलिसाइलिक एसिड में, इसलिए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और इसी को हम बोलते हैं एस्प्रिन। ये एक तरह की पेन किलर है, ठीक है, ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक है एक तरह की। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है और इससे एसिड बनाना है, तो आप KMnO4 का यूज करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्कोहल को एसिड बना देगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप यूज कर सकते हो CrO3, CrO2Cl2, PCC एंड कॉपर 300। फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है तो यहां आप यूज करोगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर तीनों पोजीशन पर क्या करेगा, ब्रोमीन लगा देगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है
सबसे पहले देखें बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल, और इससे बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप यूज करोगे KMnO4। KMnO4 अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी पोजीशन पे कार्बन है और कार्बन किसी भी फॉर्म में है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, बेंजीन के ऊपर कार्बन है ना, तो KMnO4 इसको हटा देगा, COOH लगा देगा, तो ये बेंजोइक एसिड बना देगा। अब कार्बन अगर 2 है 3 है तो भी बेंजोइक एसिड ही बनाएगा वो। तो ये KMnO4 की रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल से क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, तो यहां आप डालो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, वो भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो प्रोपेन टू ओल से क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। ब्यूटेन टू ओन से क्या बनेगा, ब्यूटेन टू ओल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम, ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल। ठीक है, तो यहां पर कीटोन से हमें एल्कोहल बनाना था, तो कुछ नहीं, यहां पर हाइड्रोजन डाल दो, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, HH लग जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ईथर, चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ईथर के नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर ये है एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, और इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे ही C6H5, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, फिर ये ऑक्सीजन, और यहां पर 7 कार्बन है, और N का मतलब नॉर्मल है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब अपन यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन। क्यों इसको फिनॉक्सी, अब देखो यहां पर हमने क्या करा, मिथॉक्सी बेंजीन लिखा, एल्कॉक्सी इसको बोला, लेकिन यहां पर हम फिनॉक्सी इसको बोल रहे हैं, एल्कॉक्सी इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई ये जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन है यहां पर 7 कार्बन है, तो इसलिए हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, और 1 पर फिनाइल एंड ऑक्सीजन है तो हम बोलेंगे इसको 1 फिनॉक्सी, 7 कार्बन तो हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये ईथर है, अब ईथर में बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो जहां पर कार्बन चेन लंबी हो वहां पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो 2 पर क्या है, इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो यहां 2 इथॉक्सी प्रोपेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पर देखें हम, ये देखो 1 and 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 नाइट्रो 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब इथॉक्सी का ई पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। अब देखो ये हो जाएगा इथॉक्सी, इथाइल एंड ऑक्सीजन, और बेंजीन, तो ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, 1 पर मिथाइल एंड ऑक्सीजन, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे करते हैं हम नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहां पर 2 पर इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी, इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इधर करते नंबरिंग 1 2 3 4, 1 इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
1 इथॉक्सी 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद ईथर बनाने के तरीके। देखो ईथर बनाने के दो तरीके हैं। पहला आप अल्कोहल से बना सकते हो। अब अल्कोहल वाला तरीका क्या है, जैसे मैंने ये लिया इथेनॉल और ये लिया दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, और इसमें अगर मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कितना 140 डिग्री पर, 140 डिग्री पर अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, और 140 पे वाटर इस तरीके से रिमूव करेगा ही, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये ईथर बनाने का पहला तरीका अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। दूसरा तरीका बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर रिएक्शन अभी अपन आगे क्वेश्चंस में आएगी, तो वहां अपन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में रोना एक्सआर, आपको ये याद रखना है, रोना एक्सआर, तो NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, NaX निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब R यहां पर क्या है, यहां पर R एक अल्काइल ग्रुप है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3C CH3 CH3ONA, फिर उसके बाद अगर मैंने यहां CH3Cl डाल दिया तो NaCl निकल जाएगा और ये CH3 यहां लग जाएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, Williamson ether synthesis. Write the reaction of Williamson synthesis of 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो ये अपन को बनाना है। चलो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 पर इथॉक्सी, ये लो 2 इथॉक्सी, 3 पर मिथाइल, ये रहा 3 मिथाइल पेंटेन, ये बनाना है हमको। अब किससे बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ले लो, और क्या लेना है 3 मिथाइल पेंटेन 2-ओल, तो 3 मिथाइल पेंटेन 2-ओल। अब विलियमसन कराना है, विलियमसन मतलब रोना एक्सआर, तो मुझे एक जगह Na लगाना पड़ेगा और एक जगह मुझे Cl लगाना पड़ेगा। अब समझना बात को कि कहां मुझे Na लगाना है, कहां मुझे Cl लगाना है। अब यहां पर देखो पॉइंट की बात समझना। अब थोड़ा सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर ये जो XR वाला R है ना, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता इस बात को समझना, मतलब ये R 3 डिग्री हो सकता है लेकिन RX वाला R 3 डिग्री नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 3 डिग्री लूंगा तो क्या होगा इस बात को समझते हैं। अगर हम इसको 3 डिग्री लेंगे, CH3C CH3 CH3 और Cl, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब जब ये Cl निकलेगा तो यहां क्या बनेगा, प्लस, देखो तो CH3C CH3 ये प्लस हो गया और यहां पर क्या है CH3 है। अच्छा देखो कार्बोकैटायन से जुड़ी हुई कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, तो यहाँ CH2H है तो H प्लस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये H पॉजिटिव निकल जाएगा।
अरे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बेकर-नाथन इफेक्ट। ये देखो कार्बोकेटायन से जुड़ी हुई कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देती है और यहां पर क्या बना लेती है, एल्कीन बना लेती है। तो यहां पर 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन मेजर प्रोडक्ट बनने लगेगा। अगर मैं RX वाले R को 3 डिग्री लूंगा तो ईथर नहीं मिलेगा, एल्कीन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर उस कार्बोकेटायन को डबल बॉन्ड बनाकर स्टेबल कर देंगे। तो ये बात क्लियर है। तो यहां पर ये RX वाला R 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब ये RX वाला R 1 डिग्री हो तो सबसे बेस्ट है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो यहां पर बोल रहे हैं कि एक जगह मुझे Na लगाना है और एक जगह मुझे Cl लगाना है। अब Cl मैं वहां लगाऊंगा जहां 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अब एक काम करो, Cl इस पे लगा दो, SOCl2 डाल दो तो ये OH हट के Cl लग जाएगा, CH3CH2 Cl। ठीक है, अब यहां पर आप Na डाल दो। अब Na डालोगे तो ये Na लग जाएगा, तो Na और Cl निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप आके यहां लग जाएगा। ये देखो लग गया। तो यही तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो आपको अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री बनाना है। कोशिश करो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो, क्योंकि 2 डिग्री होगा तो वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और एल्कीन बनने के चांसेस होंगे, प्रोडक्ट यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है और फिर यहां पर Na डाला तो NaCl निकल गया और OC2H5 लग गया। 1 2 3 4 5 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। Why di-tertiary butyl ether cannot be prepared by Williamson reaction? अब जैसे उसने बोला डाई टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। और डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मतलब कि ये इस तरह का ईथर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम ऐसा ईथर क्यों नहीं बना सकते, समझना। देखो रोना XR ये Na हो गया और फिर उसके बाद Cl ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अब यहां पर ये Cl माइनस होगा और यहां प्लस होगा, तो याद करो मैंने अभी बताया है, यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और एल्कीन बना लेगा। तो यहां पर जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो एल्कीन बनाने लगता है। एल्कीन बनाने लगता है मतलब रोना XR में जो XR वाला R है वो 3 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो एल्कीन के फॉर्मेशन को फेवर करता है। इसलिए हम डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene? एक मिनट, हमें क्या बनाना है, 1-मिथॉक्सी, ये लो OCH3 मिथॉक्सी 4 पर नाइट्रो और बेंजीन, हमें ये बनाना है। तो अब हमें ये बताना है, देखो 2 एग्जाम्पल है, बोले कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है। पहला एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये दूसरे पेज में। और हमें क्या बनाना है, ये बनाना है 1-मिथॉक्सी मिथाइल एंड ऑक्सीजन मिथॉक्सी 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रो 1 2 3 4, ये बनाना है। अब देखो यहां पर ये ब्रोमीन है, ये नाइट्रो है। अब यहां पर ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा, क्या ये Br निगेटिव ये माइनस और प्लस में ब्रेक होगा? अगर ऐसा होगा तो ये OCH3 यहां लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता इस बात को समझना। ब्रोमीन के पास है लोन पेयर और यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस में है। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ किसमें है, रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है तो यहां क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये ब्रोमीन ब्रेक होके अलग नहीं होगा। मतलब यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये रेजोनेंस में है नाइट्रोबेंजीन के साथ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है।
यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो ये ब्रोमीन टूट के अलग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहां जाके नहीं लगेगा। तो ये सही तरीका नहीं है 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन बनाने का, ये सही तरीका नहीं है। चलो सेकंड बात करते हैं। अब देखो यहां पर ये सोडियम प्लस ये माइनस हो जाएगा और फिनॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये तो ऐसे ही ब्रेक होगा प्लस माइनस में। अब ये कैसे ब्रेक होगा, Br माइनस CH3 प्लस। अब ये प्लस जाके माइनस से लगेगा और ये NaBr से जुड़ेगा तो NaBr निकल जाएगा, तो यहां पर NaBr निकल जाएगा और बेंजीन पर OCH3 एंड NO2 आ जाएगा। तो ये सही तरीका है बनाने का, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। हाउ इज 1-प्रोपॉक्सी-प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल। तो चलो प्रोपेन 1-ऑल बनाते हैं। ये रहा प्रोपेन 1-ऑल। एक काम करो, इसके 2 मॉलिक्यूल बना लो। ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं और टेम्परेचर रहे 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये वाटर निकल गया और ये हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इथेनॉल में H2SO4 डाल के हमें क्या बनाना है, डाइथाइल ईथर बनाना है। तो सबसे पहले हम इथेनॉल लिखते हैं और यहां पर H2SO4 डाल रहे हैं तो बहुत सारे H पॉजिटिव आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे। देखो अब यहां H पॉजिटिव आके लगेगा, देखो CH3 CH2O H और ये H पॉजिटिव, तो प्रोटोनेशन में क्या हो गया, प्रोटॉन जुड़ गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटॉन जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा भी। अब दूसरे स्टेप में ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इस पर जो प्लस चार्ज आया है, जो इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया उसकी वजह से जो प्लस आया उसको वो न्यूट्रल कर लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन कर। तो इस स्टेप को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो अगला स्टेप होगा डिहाइड्रेशन। तो पहले स्टेप में हो गया प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप करते हैं CH3 CH2O H और H, ये वाटर निकल जाएगा और यहां प्लस बन जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस प्लस वाटर। तो दूसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तीसरा स्टेप, अब देखो डिहाइड्रेशन हो गया, इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, आप दूसरा मॉलिक्यूल लो अल्कोहल का, ये बॉन्ड पोलर है, प्लस माइनस में ब्रेक होगा और ये जाके इथाइल कार्बोकैटायन से रिएक्ट करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर इससे लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये CH3 CH2O CH2 CH3 क्या बना लेगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो अगले स्टेप में ये इस तरीके से यहां पर अटैक कर लेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कह दो, ये कार्बोकैटायन से लग जाएगा। तो तीसरे स्टेप में ये यहां पर ईथर बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में करना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, देखो ईथर बहुत ज्यादा इनर्ट है, इनर्ट मीडियम है ईथर। जैसे सोडियम को ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ईथर के साथ नहीं करता। ईथर की बहुत कम केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एनिसोल टू, एनिसोल मतलब बेंजीन पर OCH3 एनिसोल है।
एनीसोल से हमें बनाना है पैरा ब्रोमो एनीसोल। देखो एनीसोल मतलब बेंजीन पर OCH3, बेंजीन से डायरेक्टली वो एटम लगा है जिसके पास लोन पेयर है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पैरा पे ब्रोमो लगाना है। अरे तो कुछ नहीं, आप यहां Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ले लो। अब ये Br निगेटिव ऐसे ब्रेक होगा तो ये निगेटिव यहां चला जाएगा और Br पॉजिटिव। अब Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और माइनस ये यहां पर पैरा पे आ रहा है, और पैरा पे आएगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर देखो बेंजीन पर OCH3 और ये Br, कर दे नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 4 ब्रोमो बेंजीन, पैरा ब्रोमो एनीसोल। तो ये ब्रोमिनेशन कर दिया तो पैरा ब्रोमो एनीसोल बन गया। फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनीसोल। अब देखो एनीसोल बेंजीन पर OCH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है। अब असाइलेशन करना है तो असाइल ग्रुप लाते हैं हम, ये रहा असाइल ग्रुप, और फ्रिडिल क्राफ्ट मतलब एनहाइड्रस AlCl3, ये एनहाइड्रस AlCl3 हम यहां यूज करेंगे। अब AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसकी एक ही इच्छा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो इस क्लोरीन से क्या बोलेगा, अरे भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ, अपन AlCl4 माइनस बना लेंगे। तो ये क्लोरीन ऐसे ही करेगा, ये डबल बॉन्ड खींचेगा माइनस और यहां लग जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। तो ये पूरा एसिटाइल ग्रुप है। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो गया, प्लस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और बेंजीन पे लगा OCH3, इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज रहा है, ऑर्थो पैरा पे, कि जाओ भाई ऑर्थो पैरा पे लगो। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन पर OCH3 और COCH3, तो ये ऑर्थो बन जाएगा और यहां पर एक पैरा बन जाएगा, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर, ईथर मतलब बीच में ऑक्सीजन, फिनाइल ये हो गया और मिथाइल ये हो गया, ये हो गया फिनाइल मिथाइल ईथर। रिएक्ट्स विथ HI, ये HI से रिएक्ट करेगा। अब देखो HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये प्लस माइनस में ब्रेक होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज आना है तो ये डबल सिंगल नेगेटिव, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तो ये बॉन्ड कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस किस वजह से आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल नेगेटिव, ये माइनस ये प्लस। अब देखो ये H यहां लग जाएगा और CH3 यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3I। तो यहां पर रेजोनेंस की वजह से ऐसा हुआ कि यहां से ब्रेक हुआ माइनस प्लस में, और ये HI यहां से ब्रेक हुआ, इसलिए फिनॉल बना, मिथाइल आयोडाइड बना। तो इसलिए आयोडोबेंजीन यहां नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं होगा। तो उसका कहीं ना कहीं फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। The boiling point of ether are much lower than those of alcohol. तो चलो एक अल्कोहल बनाते हैं CH3CH2OH, और एक सेम मॉलिक्यूलर मास वाला ईथर बनाते हैं। अब देखो ये जो अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, CH3CH2OH, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही तो रीजन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एल्कोहल इस वजह से लिक्विड है और ईथर इस वजह से गैस है। एल्कोहल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये कंडेंस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, और वहीं ईथर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो यहां पर इसको हम प्लस माइनस में ब्रेक कर दें। अब देखो यहां पर ये माइनस आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस वहां दे के जाएगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अब ये माइनस है, अगर इधर प्लस आता तो इस कार्बन की मदद करने वाला कोई पड़ोसी नहीं होता, कोई अल्फा कार्बन नहीं होता, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहां पर अगर माइनस आ रहा है तो प्लस यहां पर स्टेबल होगा, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अब देखो ये H यहां लग जाएगा अल्कोहल, और ये Br यहां लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बोकैटायन की मदद करने वाला ये कार्बन है जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो प्रोडक्ट बना देते हैं, CH3 CH2 CH2, Br उधर लग गया, और ये क्या हो जाएगा CH3OH, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हो जाएगा मिथेनॉल। इस तरीके से स्टेबल कार्बोकैटायन हमें बना के देखना है। इसको प्लस माइनस में तोड़ो, इसको प्लस माइनस में तोड़ो, और इसका जो प्लस है, इसका जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वही करना है। अब हाइड्रोजन ये HBr है, तो ये प्लस माइनस ऐसे ब्रेक होगा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये माइनस रेजोनेंस में जाने वाला, ये ऐसे ही ब्रेक होगा। तो H पॉजिटिव आके यहां लगेगा, क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा फिनॉल और C2H5Br। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन पे लगा O C2H5, अरे ये बेंजीन रिंग में लोन पेयर देगा, जिससे पैरा और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला NO2 प्लस, H2SO4 HNO3 इलेक्ट्रोफाइल, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे NO2 प्लस। अब माइनस ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, तो ये NO2 प्लस कहां जाके अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। OC2H5 तो ऑर्थो पे NO2, और फिर ये OC2H5 पैरा पर NO2, ठीक है? तो ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। CH3 होल थ्राइस COC2H5 HI ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये कार्बन है, इससे जुड़े 3 CH3 हैं, बना दो। ये ऑक्सीजन है, फिर ये C2H5 को CH2CH3। अब हमें करानी है HI के साथ रिएक्शन। अब H पॉजिटिव I माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस आना तय है। अब ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है किसका इलेक्ट्रॉन छीने। भाई अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनता है, ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे प्लस आएगा, और इस पे प्लस आएगा तो इसके पास कितनी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। वहीं अगर इसका इलेक्ट्रॉन छीनता है तो यहां प्लस आएगा, और यहां पर 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अब ये जो H है ये यहां लग जाएगा और आयोडीन यहां लग जाएगा, तो CH3C CH3 और I लग जाएगा, और क्या हो जाएगा CH3 CH2OH हो जाएगा। तो 1 2 3 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन और इथेनॉल बन जाएगा। तो हमें देखो यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल था, तो ये यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो प्रोपॉक्सी प्रोपेन
और ये लिया हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस माइनस, ये कैसे ब्रेक होगा? माइनस प्लस में, कहीं से भी ब्रेक कर दो। H यहाँ लग जाएगा और आयोडीन यहाँ लग जाएगा, तो देखो यहाँ पर प्रोपेनॉल बन जाएगा और 1 आयोडो प्रोपेन बन जाएगा। मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, HI की रिएक्शन वही प्लस माइनस, ये माइनस प्लस रेजोनेंस में है, ये H यहां लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, बना लो फिनॉल, और आयोडीन इससे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3I मिथाइल आयोडाइड। बेंजाइल इथाइल ईथर, अरे बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन पे CH2, बेंजाइल, इथाइल CH2CH3, ये बेंजाइल इथाइल ईथर, इसमें HI डालोगे, HI मतलब H पॉजिटिव I माइनस। अब देखो यहां पर ये माइनस आएगा, प्लस यहां स्टेबल है नहीं, प्लस यहां स्टेबल है, डबल सिंगल प्लस, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है। अब H पॉजिटिव इस पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल, बना लो पहले इथेनॉल, और आयोडीन जाके इस पे लग जाएगा तो ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा, ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। Explain the fact that in aryl alkyl ether the alkoxy group activates benzene ring towards electrophilic substitution. Aryl alkyl, देखो एरीन की बात करें मतलब बेंजीन रिंग की, और एराइल ईथर, ये देखो ये एराइल ईथर है बेंजीन वाला। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके अटैक करेगा। तो समझना उसने क्या बोला है, द एल्कॉक्सी ग्रुप, ये एल्कॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो एल्कॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे अटैक करा रहा है। तो ये बेंजीन पर OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। It directs the incoming substituents to ortho and para position in benzene ring. तो इसका रीजन क्या है कि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो Cl प्लस हो सकता है, वो NO2 प्लस हो सकता है, वो मिथाइल प्लस हो सकता है, वो असाइल ग्रुप हो सकता है, वो जाके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा।